हेलो दोस्तों, आप सभी का एक नई वीडियो में स्वागत है। अगर आपने पीएम आवास योजना में आवेदन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि सरकार ने बताया है नए साल 2026 से सबको पीएम आवास योजना का पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपकी कुछ गलतियों की वजह से पीएम आवास का पैसा आप तक नहीं पहुंच पाता है। आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी ऐसी जानकारी आपसे ना छूट जाए जो आपको आवास मिलने में बाधा बने। सब कुछ आपको हम इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी मेहनत को सपोर्ट करने के लिए और नए नए महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बात करते हैं। सरकार की तरफ से जो संकेत मिले हैं उनमें सभी लाभार्थियों के खाते में पैसा भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। लेकिन जानना यह है किसको पैसा सीधे उनके खाते में मिल जाएगा या किसका पैसा अटक सकता है। तो बात करते हैं जिनके दस्तावेज सही हैं, बैंक जानकारी बिल्कुल सही है, उनको पैसा आसानी से मिलेगा। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी गलती हो जाती है आवास भरते समय जिससे सिस्टम पैसा पूरी तरह से रोक देता है, जैसे खाता डीबीटी से लिंक ना होना, बैंक का विवरण गलत भर देना, अधूरे दस्तावेज देना, नाम पता गलत भर देना। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था और असली लाभार्थी पाए गए हैं, यानी कि जिनके पास पहले से पक्का आवास नहीं है, आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो खुद से अपना पक्का घर बनवा सके, कोई सरकारी नौकरी पर नहीं है, बहुत सी खेतीबाड़ी नहीं है, ऐसे लोगों को पक्का आवास दिया जाएगा। पीएम आवास योजना में 34 लाख आवेदनों की छटनी करके फिलहाल 34 लाख लोगों को सही पाया गया है। 34 लाख नाम सही पाए गए। पहली लिस्ट में इतने लाभार्थी लाभ के पात्र हैं। 34 लाख लोगों को लाभ पहली लिस्ट के हिसाब से दिया जाएगा। उसके बाद अगली लिस्ट की तैयारी की जाएगी। पिछले कई महीनों से पीएम आवास योजना के तहत काम ऑफिशियल डेटाबेस और ज़मीनी स्तर पर एक साथ चल रहा था। आवेदन डेटा PMAY-G या फिर PMAY-MIS सिस्टम में दर्ज किया गया है। पंचायत स्तर पर फिजिकल सर्वे हुआ, घरों की जियो टैगिंग की गई, सामाजिक और आर्थिक डेटा से मिलान किया गया, डुप्लीकेट और अपात्र नाम हटाए गए। इसके बाद आवास सॉफ्ट और PMAY-MIS डैशबोर्ड पर डेटा अपडेट किया गया। अब केंद्र सरकार के आधिकारिक PMAY डेटा में भेज दी गई है, जहां मंत्रालय स्तर पर अंतिम स्वीकृति दी जाएगी। जब यह स्वीकृति मिल जाएगी उसके बाद फंड ट्रांसफ़र ऑर्डर तैयार किया जाएगा, फिर डीबीटी के जरिए किस्त जारी की जाएगी। यानी पैसा तभी आएगा जब सिस्टम पूरी तरीके से हरी झंडी दिखाएगी। लेकिन सबको पैसा एक साथ एक दिन पर नहीं मिलेगा। सबको आवास का पैसा मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे ये राशि सभी के खाते में भेजी जाएगी। अब बात करते हैं जिनका नाम सूची में चुन लिया गया है, उनको बैंक खाता आधार से लिंक करना होगा, मोबाइल नंबर सक्रिय रखना होगा, अपडेट रखना होगा, पंचायत या अपने ब्लॉक स्तर से संपर्क बनाकर रखना होगा ताकि उनके जरिए आपको पूरी जानकारी मिलती रहे। जियो टैगिंग और घर की फ़ोटो प्रक्रिया पूरी करनी होगी। जब तक ये सभी स्टेप पूरे नहीं होंगे ऑफिशियल सिस्टम में किस्त रिलीज नहीं की जाएगी। अब बात करते हैं जिन लोगों का नाम पीएम आवास योजना की लिस्ट में नहीं आया है, उन लोगों को क्या करना होगा। सूत्रों के अनुसार इतना तो साफ है, ये प्रक्रिया अब रुकने वाली नहीं है। आगे भी नए सर्वे किए जाएंगे, नई लिस्ट आएगी। इसमें आपको अपील और आपत्ति दर्ज करने का मौका मिलता रहेगा। कहने का मतलब ये है जिनका नाम इस लिस्ट में नहीं है उनको अपनी जानकारी अपडेट कराने का मौका मिलेगा। उनके लिए दरवाज़ा पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। अब बात करते हैं किस राज्य में किस्त जारी की जा चुकी है। बिहार में पहली किस्त कई राज्यों में डाल दी गई है और अभी भी बहुत से राज्य पेंडिंग में हैं। ये सारी अपडेट आप PMAY-G की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। अब बात करते हैं राजस्थान की, तो यहाँ भी
जिलेवार लाभार्थी डेटा तैयार किए गए हैं और डीबीटी की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पीएम आवास योजना का लाभ यहाँ भी बहुत जल्द मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर नए सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। 2026 में नए पक्के मकान बनवाने की मंजूरी मिलने वाली है। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश, झारखंड और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ भी सभी ग्रामीण क्षेत्रों में डेटा का सत्यापन कर लिया गया है और साथ ही पात्र लाभार्थियों की प्रक्रिया का चयन भी चल रहा है। पीएम आवास योजना को लेकर कई महीनों से इंतजार हो रहा था। सभी को अब उस घड़ी का बेहद इंतजार था। अब यह घड़ी बेहद करीब आ चुकी है। केंद्र सरकार की तैयारी है जनवरी और फरवरी 2026 के अंदर 34 लाख से ज़्यादा आवासों की किस्त अलग अलग राज्यों में जारी कर दी जाए और इसमें उड़ीसा, राजस्थान, हरियाणा के साथ साथ कई बड़े राज्य सीधे तौर पर शामिल हैं। सबसे अहम बात यह है कि 2024 और 2025 में और 2025 से 2026 में फॉर्म भरने वालों की तस्वीर अब साफ होती जा रही है। पीएम आवास योजना के तहत पहली किस्त सबसे निर्णायक होती है क्योंकि इसी से घर का काम शुरू होता है। तो इस योजना की पहली किस्त की राशि जनवरी के दूसरे या तीसरे सप्ताह से लेकर के फरवरी 2026 के अंत तक पैसा सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।